दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश बोलना और पढ़ना। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है और अगर आप बहुत ही कम समय में अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि आप सही से प्रोनाउंसिएशन सीख पाए। उसके बाद आप कोई स्टोरी या फिर किसी कोई इंग्लिश का किताब पढ़ पाए। दोस्तों ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें हम टोटली क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेंटेंस को हम पूछते हैं, कैसे बोलते हैं और इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो भी चीजें हो गई जैसे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है, कहाँ बोलना है, तो ये सब चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं, तो बिना देरी के वीडियो के लास्ट तक बने रहिए बिना स्किप किए। तो ये सेंटेंस आपके सामने है पहला, वॉट टू स्पीक। वॉट टू स्पीक इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वॉट का मतलब जनरली हम बोलते हैं क्या के लिए यूज किया जाता है। वॉट मतलब क्या। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना। तो क्या बोलना है। वॉट टू स्पीक क्या बोलना, क्या बोलना है। वॉट टू स्पीक क्या बोलना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं 2-3 बार आपको दोहराऊंगा ताकि आप भी अच्छे से इंग्लिश सीख पाए और उसको बार बार प्रैक्टिस में ला पाए। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर टू कीप। वेयर का मतलब यहाँ क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब कहाँ। टू कीप, कीप का मतलब होता है दोस्तों रखना। कीप मतलब रखना। तो कहाँ रखना है, कहाँ रखना है। वेयर टू कीप, या फिर आप बोल सकते हो रखना कहाँ है दोस्त, रखना कहाँ है। वेयर टू कीप। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में बात करेंगे, बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी दोस्तों और आप भी बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोल पाएंगे। व्हेन टू कब। व्हेन का मतलब होता है कब। कम का मतलब होता है दोस्तों आना। तो कब आना है। व्हेन टू कम, कब आना है। कब आना है। व्हेन टू कम, कब आना है। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट टू डू। व्हाट टू डू। व्हाट का मतलब क्या, टू डू, डू का मतलब होता है दोस्तों करना। तो करना क्या है, करना क्या है। क्या करना है या फिर करना क्या है, भाई बताओ मुझे करना का क्या है। व्हाट टू डू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वेयर टू गो। वेयर का मतलब होता है दोस्तों कहाँ। टू गो, गो का मतलब होता है जाना। तो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है या फिर जाना कहाँ है, बताओ भाई कहाँ जाना है। जैसे कि हम किसी ड्राइवर से बात करते हैं, जब कोई ऑटो या कुछ लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ना कि मुझे ले चलो। मुझे कहाँ ले चलो? कांदीवली। मुझे कहाँ ले चलो? मुंबई। कहीं भी लेके चलो, कहीं भी लेके चलना, जाना, किसी गांव में जाना, तो वहां पे हम पूछ सकते हैं। अगर वो हमसे पूछते हैं वेयर टू गो, जाना कहाँ है भाई, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू गो दिल्ली, आई वॉन्ट टू गो बोरोवली, ऐसे करके आप बोलते हो दोस्तों। तो उस तरह से सेंटेंस को हम बोल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट टू टेल। व्हाट का मतलब क्या, टेल का मतलब होता है बताना। तो बताना क्या है, बताना क्या है। व्हाट टू टेल बताना क्या है। व्हाट एल्स। व्हाट का मतलब होता है दोस्तों क्या, एल्स का मतलब होता है और। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या, एल्स का मतलब और। डिड यू से। दोस्तों यहाँ डिड जो है ये पास्ट है दोस्तों, क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है। यू का मतलब आप,
यहाँ पे व्हाट एल्स डिड यू से का मतलब होते हैं दोस्तों कहा, कहना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कहा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे व्हाट एल्स डिड यू से, आपने क्या कहा, व्हाट एल्स डिड यू से, आपने क्या कहा। इस तरह से सेंटेंस को हम बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने व्हाट ऑल। दोस्तों व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या या क्या सब, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्या क्या, क्या क्या विल यू ड्रिंक। विल मतलब होगा फ्यूचर की सेंस है, तो फ्यूचर में हम जब क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या खाओगे, क्या 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 खाना है, क्या क्या पीना है, कहाँ कहाँ जाना है, तो उस सेंस में हम विल का यूज करते हैं। तो व्हाट ऑल क्या क्या, यू मतलब आप, ड्रिंक मतलब पियोगे, आप क्या क्या पियोगे, व्हाट ऑल विल यू ड्रिंक, आप क्या क्या पियोगे। पीना मतलब दोस्तों कोई पानी हो सकती है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक होती है, हो सकती है, ये नहीं कि लिकर की ये बात की जा रही हो यहाँ पे, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिए। व्हाट ऑल, व्हाट ऑल मतलब क्या सब या क्या क्या, जैसे कि मैंने बताया है क्या सब, यू विल ईट, यू का मतलब आप, विल ईट का मतलब खाओगे, क्या सब आप खाओगे, व्हाट ऑल यू विल ईट, क्या सब आप खाओगे या फिर क्या क्या खाओगे। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो दोस्तों उस तरह से आप बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को अच्छे लेवल पर, अच्छे से अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी आप पेन और पेंसिल लेके नहीं लिख रहे हैं तो ये आप ये समझिए जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा इंग्लिश आपको कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर ऑल। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, कहाँ कहाँ, वेयर ऑल का मतलब कहाँ कहाँ, विल यू गो, विल का मतलब होता है जाना, गागेगी के सेंस में जो है यहाँ पे गो के साथ गागेगी लगेगा दोस्तों, तो जाना एक वर्ब है, वर्ब के साथ लगाओ आप गागेगी। यू का मतलब आप, ठीक है, गो का मतलब जाना, तो जाओगे, तो कहाँ कहाँ आप जाओगे, वेयर ऑल विल यू गो, कहाँ कहाँ आप जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस वेयर एल्स। वेयर का मतलब कहाँ, दोस्तों एल्स का मतलब होता है और, विल यू गो आप जाओगे, विल गो का मतलब होता है जाना, तो जाओगे, गो का मतलब तो जाना लेकिन विल लगा है तो जाओगे, तो और कहाँ आप जाओगे, वेयर एल्स विल यू गो, और कहाँ आप जाओगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस आपके सामने है वोट एल्स। वोट का मतलब क्या, एल्स का मतलब और, डिड डू की सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट में कहा गया है। वॉट एल्स और क्या, डिड यू सी, आप देखोगे, आपने देखा। ठीक है, यहाँ विल होता दोस्तों, यहाँ पे आप होगा, तो डिड होता, यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे देखा, सीखी जो पास्ट में फॉर्म हो जाएगी तो देखा हो जाएगा, लेकिन यहाँ विल होगा तो यहाँ देखोगे क्या क्या, वो और क्या देखोगे, वॉट एल्स विल यू सी ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे डिड है इसीलिए व्हाट एल्स डिड यू सी, क्या और क्या आप देखा, और क्या आप देखा। ठीक है, या आपने और क्या देखा। ठीक है, जैसे भी हो, आपने और क्या देखा ये अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, व्हाट एल्स डिड यू सी, आपने क्या देखा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट एल्स और क्या, यहाँ पे क्या लगाओ, एल्स का मतलब और, ठीक है, डू यू वॉन्ट, यू का मतलब आप, ठीक है, वांट मतलब चाहना, ठीक है, व्हाट एल्स डू यू वांट, और क्या
चाहते हैं। और क्या चाहते हैं आप? वॉट एल्स डू यू वॉन्ट? आप क्या चाहते हैं और? ठीक है, तो इस तरह से बोलिए और इसको यूज कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉट एल्स। वॉट मतलब क्या, एल्स मतलब और क्या। डिड यू हियर? डू की सेकेंड फॉर्म डिड, तो हियर का मतलब सुनना होता है दोस्तों। तो आपने और क्या सुना? क्या हो जाएगा? आपने और क्या सुना? वॉट एल्स डिड यू हियर? आपने और क्या सुना? ठीक है। वॉट एल्स कैन आई से? वॉट का मतलब क्या। मैंने जैसे कि बताया दोस्तों कि हर एक सेंटेंस इस वीडियो में मैंने कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई चीज बताया जा रहा है, तो वॉट से स्टार्ट होगा और लास्ट जो है क्वेश्चन मार्क से होगा। तो और वॉट ऑल, वॉट एल्स है यहाँ पे, तो वॉट एल्स कैन आई से? वॉट एल्स का मतलब और क्या, और कैन मतलब होता है सकता, आई का मतलब मैं, कहना, से का मतलब कहना। वॉट एल्स कैन आई से? और क्या मैं कह सकता हूँ, और क्या मैं कह सकता हूँ, या मैं क्या और कह सकता हूँ। इस तरह से सेंटेंस होगा दोस्तों, इसको हम बोलेंगे। ठीक है। वॉट एल्स डू वी नीड? वॉट वॉट एल्स, वॉट मतलब क्या, एल्स का मतलब और, डू वी नीड, वीड मतलब हमें, वी मतलब हमें, नीड मतलब जरूरत। और हमें क्या जरूरत है? वॉट एल्स डू वी नीड? और हमें क्या जरूरत है? नेक्स्ट, वॉट एल्स, और एल्स का मतलब और, वॉट का मतलब क्या, वॉट एल्स कैन हैपन? कैन का मतलब सकता, हैपन मतलब होना, तो कोई काम घटित होना। तो वॉट एल्स कैन हैपन? और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है। इससे इस तरह से सेंटेंस बोलेंगे और इस तरह से सेंटेंस को बोला भी जाता है दोस्तों। तो आप इसको याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मेरा एक उम्मीद पर्पज है आप सभी से कि दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। और जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जिसका जो अच्छे अच्छे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही नीड है, जरूरतफुल है। तो आप उसको शेयर कीजिए ताकि उस गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉट एल्स। और एल्स का मतलब तो और होता है, और क्या, वॉट मतलब क्या, और वॉट मतलब क्या, एल्स मतलब और। तो और क्या, डू यू लाइक? आप, लाइक मतलब पसंद है। और क्या पसंद है? वॉट, आपको, आपको और क्या पसंद है? वॉट एल्स डू यू लाइक? और क्या आपको पसंद है? ठीक है। यू हैव। अब दोस्तों कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस को बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो कुछ अलग कंस्ट्रक्शन की सेंटेंसेस है, जैसे कि देख सकते हैं आप। यू का मतलब होता है आप, यू हैव गुड टेस्ट। यू हैव गुड टेस्ट। गुड का मतलब क्या हो दोस्तों? अच्छा। टेस्ट मतलब कोई चीज पसंद करना। ठीक है। पसंद के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि आपका अच्छा, टेस्ट मतलब पसंद, आपका अच्छा पसंद है, आपका अच्छा टेस्ट है। यू हैव गुड टेस्ट, आपका पसंद अच्छा है। यू हैव गुड टेस्ट, आपका पसंद अच्छा है। आई डोंट थिंक सो। आई का मतलब मुझे, डोंट का मतलब नहीं, थिंक का मतलब लगना, तो लगता है। थिंक का मतलब ऐसे सोचना होता है, लेकिन यहाँ आप सोच के बोल रहे हो। ठीक है। तो उस चीज को आप फील करो, जैसे इंग्लिश बोला जाता है। आई डोंट थिंक सो। सो का मतलब ऐसा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। किसी को आप अपना सलाह या एडवाइस के तौर पे बता रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है। ठीक है। तो उस
सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे तो आप ये चीजें जानेंगे कि एक्चुअली में इसका मीनिंग कैसा है और किस क्या निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम ऑन इट। मैं आई एम ऑन इट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर मैं वर्क कर रहा हूं, तो उसको हम बोलेंगे आई एम ऑन इट। मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैं इस पर काम कर रहा हूं। आई एम ऑन इट, काम कर रहा हूँ। आई एम ऑन इट, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस का मीनिंग जो है अलग है और हम बोल कुछ अलग रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब ही होता है आई एम ऑन इट, मैं इस पर हूँ या इस पर काम कर रहा हूँ। तो आपको ये सेंस पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे इंग्लिश सीख पाएंगे दोस्तों। गिव मी योर नंबर। गिव का मतलब होता है दोस्तों देना, मी मतलब मुझे, योर मतलब आपका, नंबर का मतलब होता है मोबाइल नंबर, नंबर मतलब संख्या। गिव मी योर फोन नंबर या गिव मी योर नंबर, आप मुझे अपना नंबर देना या मुझे अपना संख्या देना। तो आप संख्या नहीं यूज करते, आप नंबर यूज करते हैं कि मुझे अपना नंबर देना। इसका मतलब कि आप उससे फोन नंबर मांग रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति अंडरस्टूड है कि आप उसका नंबर मांग रहे हैं। आप ये संख्या नहीं भी बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि आजकल जो नंबर ही चलता है तो नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल कॉल यू। मैं, विल लगा है तो कॉल करूंगा। आई विल कॉल मतलब होता है फोन, यू मतलब आपको, करूंगा। आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा। फोन के साथ गागेगी आ जाएगा, तो मैं फोन करूंगा। आई विल कॉल यू, मैं फोन करूंगा। तो इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस सीखे होंगे आज के वीडियो में, मुझे विश्वास है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ से सीखा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें दोस्तों, अगर कुछ नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए हैं। दोस्तों, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, देखते रहिए और सीखते रहिए दोस्तों, और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी इंग्लिश को अच्छे कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।